तो यहां पर आपने जैसा कि देखा, हमने 15 लिया, यानी 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर 15 होना चाहिए, लेकिन 5 का फ्रेंड 9 माइनस 5 यानी 4, यानी 14 नेक्स्ट डिविडेंड जो है आपके पास आ गया। इस तरह से डिविडेंड जो है हमें बढ़ाता रहना है। बस थोड़ा सा 1 मिनट वेट करिए, मैं थोड़ा चार्जर लगा लूं। हाँ, अब आगे बढ़ सकते हैं। 14 डिवाइडेड बाई, फिर 3 करिए, तो 3 4 जा 12, रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो 24 आपके पास होना चाहिए था, लेकिन 24 नहीं लेकर के हम क्या लेंगे, फ्रेंड ऑफ 4। तो यहां 9 में से 4 को माइनस करिए, तो आपके पास आ जाएगा 5, यानी 24 के जगह हम 25 लिखेंगे। इसी तरह से आप अब 25 ले लीजिए, 25 को डिवाइड करिए फिर 3 से, तो 25 को 3 से डिवाइड करिए, तो आपके पास 3 8 जा 24 आ जाएगा। अब 3 8 जा 24 आने के बाद 1 जो है इसका रिमाइंडर हो जाएगा, 1 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन इस रिमाइंडर के आने के बाद आना चाहिए 18, लेकिन 18 हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए फ्रेंड ऑफ 8। 8 का हमें फ्रेंड चाहिए, 8 का हमें फ्रेंड चाहिए। तो 9 माइनस 8 करें तो आ जाएगा 1। तो हम 1 11 हम ले लेंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ते जा सकते हैं। जितना आप आगे बढ़ सकते हैं वो उतना जो है सो फिर और आगे बढ़िए, बढ़ना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 11 को आप डिवाइड करें 3 से, और फिर 3 3 जा 9, और 2 इसका जो है रिमाइंडर आ जाएगा। तो आपके पास 23 के जगह 9 में से 3 को माइनस करिए, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या 6 हो जाएगा। तो 26 सीधा आप ले सकते हैं, और आगे फिर 26 को डिवाइड करिए 3 से, तो 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, रिमाइंडर हो गया इसका 2। तो आप 28, तो डिविडेंड क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 8 का फ्रेंड। फिर उसके बाद 21 में डिवाइड करिए 3 से, तो आपके पास आ जाएगा 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, 3 7 जा 21, और आपके पास यह नंबर रिमाइंडर आ जाएगा 0, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो 0 7 लेना चाहिए था आपको, तो 0 7 नहीं लेकर के 0 2 लेंगे। अब वापिस 0 2 को डिवाइड करिए आप 3 से, तो 3 से ये डिवाइड पता नहीं क्या करेंगे आप, 0 आ जाएगा,
और रिमाइंडर आ जाएगा 2, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2, और 0 का जो फ्रेंड है वो क्या होगा 9, तो 2 9 आप नंबर ले लेंगे। उसके बाद फिर 29 में डिवाइड करेंगे 3 से, 29 में डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, तो 3 9 जा 27 आ जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2। तो अब जो नंबर आपके पास लेना है डिविडेंड, वो हो जाएगा कितना 2 0 आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा। तो इस तरह से फिर और चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं आप, जितना चाहे उतना आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 3, फिर 3 6 जा 18, 6 लेना है, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 2, रिमाइंडर आ जाएगा 2। अब डिविडेंड क्या बनेगा 23 बनेगा, 6 का फ्रेंड, फिर 23 को आप देखें, ये एक बार मैं समझाने के लिए फ्रेंड वगैरह लिखा हूं, बाकी ये बहुत आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा। और फिर 23 को 3 से डिवाइड करिए तो आपके पास आ जाएगा 3 7 जा 21, और इसका रिमाइंडर आ जाएगा 3 7 जा 21, तो ये आ जाएगा रिमाइंडर 2। तो नेक्स्ट डिविडेंड जो आपका होगा वो 22 हो जाएगा। अब 22 को डिवाइड करिए फिर 3 से, तो फिर जो है वापिस 3 7 जा 21 आ जाएगा और रिमाइंडर आपका आ जाएगा 1। तो नंबर आपके पास आ जाएंगे 12। तो इस तरह से आप लेके जा सकते हैं, हम तो थोड़ा काफी वो कर दिए। फिर 12 है, सॉरी 12 है, 12 को डिवाइड करिए 3 से तो आ जाएगा 3 4 जा 12, रिमाइंडर आ गया आपका 0, रिमाइंडर आ गया 0। तो आप नंबर क्या लेंगे आप पता है 0 5 ले लेंगे, फिर इस 0 5 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितने डिजिट तक निकाल दिया आप शायद ध्यान दें, 3 1 जा 3 और रिमाइंडर हो जाएगा 2। तो आप क्या लेंगे आपको पता है 29 ले लेंगे। तो इस तरह से ये होता रहेगा। अब आंसर क्या है वो देखिए, आंसर देखिए क्या है आपके सामने, ये आंसर सब है। ये देखिए पहले है सबसे पहले 4 आया था कोसेंट 4, उसके बाद 1 9 3 5 4 8 3 8 7 0 9 6 7 7 4 1। तो ये जो है आपके आंसर। अब इस आंसर को फिर थोड़ा सा हम लिख देते हैं, किसका ये आंसर हुआ वो देखते हैं। ये 13/31 का ये आपका आंसर हो गया। थर्टीन अपॉन 31 का ये आंसर हो गया। ठीक है, क्या आंसर हुआ 0. ध्यान दीजिए ऊपर से क्या क्या आया है 4 1 9 3 5 4।
ये आपका आंसर आ जाए 419354838709677741। इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो इसमें बातें कर सकते हैं। ये पूरे एक पेज में इसको मैंने समझाया है। खैर कोई बात नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चीजों को समझने के लिए। अब थोड़ा सा हम लोग समझ चुके हैं तो कितने डिजिट तक और कैसे निकालना है ये थोड़ा सोचना है। एक प्रश्न आपके लिए मैं रखता हूं, थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल नहीं है तो इजी ही। देखें 41 है और ऊपर 1 है। पहले 1 से ही करेंगे। 1 वाले को पहले छोड़ दीजिए, देखते हैं। दूसरा प्रश्न पहले करते हैं। 1 वाला बाद में, इसके बाद करेंगे। 70/71 को करिए। 70/71 का एक्सिलरी फ्रैक्शन क्या होगा वो देखें। सिक्सटी 6.9/7 ये इसके एक्सिलरी फ्रैक्शन होगा। अब इसको आपको करना है, जरा करें। 1 मिनट आपके पास टाइम, और फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे 1 मिनट के बाद।
हाँ, कोई सॉल्यूशन हुआ क्या? उपमन्यु। चलिए इसको देखते हैं हम लोग इसके आंसर को। क्या आंसर आ सकता है? जीरो पॉइंट 9। एक आंसर और आया कोई चैट में, दीप्ति वर्मा, बढ़िया। 98। ये आपके आंसर है। डेसिमल प्लेसेस, सगुन अग्रवाल 9859154943 43। एक बार चेक करिएगा 943 ये जो है 9591 ठीक है, 549 भी ठीक है। उसके बाद एक में लास्ट में थोड़ा सा डिजिट में प्रॉब्लम आ रहा है, इसको चेक करिएगा। बढ़िया, यानी एक बार में ही हमारे बच्चे समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब तो स्वाभाविक है, जो खुश होना बनता है। चलिए कोई नहीं, अब वो पीछे वाले क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे जो हमने लिखा था और फिर काट दिया था। मैं कहा था कि अब उसके बाद जब हम अगला प्रश्न जब हम करेंगे, पहला ही प्रश्न आप लोगों को मैं नहीं चाह रहा था देना जीरो वाला, तो इसलिए मैं कहा था कि इसके बाद मैं इस पर चर्चा करूंगा। नेक्स्ट जब हम चर्चा करेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे, ऐसा मैंने बोला था। तो 1 में से 1 माइनस कर दीजिए और 41 में से भी 1 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा वो देखें। आ जाएगा 0/40। तो 0/40 जब आ जाए तो ऑक्सिलरी फ्रैक्शन क्या होना चाहिए? तो ऑक्सिलरी फ्रैक्शन जो होना चाहिए वो होना चाहिए 0.0
और नीचे 4 होना चाहिए, ऐसा कुछ जो है सो आप कर सकते हैं। अब 4 में 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देखें कोसेंट क्या आएगा, 0, और रिमाइंडर भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बढ़िया है। अब लेकिन आगे बढ़े तो अब डिविडेंड हम क्या लेंगे, डिविडेंड लेंगे 0.9। तो 0.9 जब हम डिविडेंड लेते हैं तो 9 लेते हैं तो 9 आ जाएगा, 4 2 जा, ये आ गया पहला टर्म। उसके बाद लिया, ध्यान दें, उसके बाद 0.9 आ जाएगा। तो 0.9 जब आ जाएगा तो 0.9 को 4 2 जा 8 करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 1। लेकिन यहां पर हम 2 का कॉम्प्लीमेंट 7 हो जाएगा, 17 को 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1। तो अगला जो आपका 14 है, लेकिन नेक्स्ट डिविडेंड जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। तो 4 3 जा 12 लेंगे, 4 3 जा 12, और रिमाइंडर हो जाएगा 3। ध्यान दें। और लेकिन डिविडेंड जो हो जाएगा वो 36 हो जाएगा। तो 4 9 जा 36, और रिमाइंडर हो जाएगा आपका 0। और उसके बाद अगला जो डिविडेंड हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, 0 0। तो 0 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0, और रिमाइंडर भी 0 हो जाएगा, रिमाइंडर भी आपका 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ये देखिए 0 0 से शुरू किए थे और 0 0 पर आ गए हैं। तो यह यहां से फिर ये रिपीट होगा। तो 0 का ये 9 जो है वापिस आपका आ जाएगा। तो यही 2 4 3 9 2 4 3 9 आता चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अब आप देखें यहां से, तो ये रिपीट करेगा यहां से। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.0 सर एक बार रिपीट कर देना सर, एक बार। एक मिनट, अभी कर रहा हूं, पहले आंसर लिख लूं। 2 4 3 9, और चाहे तो 0 फिर लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 भी लगा दें। तो देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, ऊपर 0 है तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो अगला डिविडेंड जो है वो 0 का फ्रेंड 9 हो जाएगा। तो 9 को करेंगे तो 9 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 12। लेकिन डिविडेंड जो है वो 2 का फ्रेंड यानी 17, 7 आ जाएगा। तो 1 7 17 हो जाएगा। 17 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, फिर रिमाइंडर 1, और 4 का फ्रेंड डिविडेंड जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। 15 को 4 3 जा 12, और 3 ओके सर आगे सर। 3 का फ्रेंड जो होगा 6, तो 36 आपका डिविडेंड हो गया। 4 9 जा 36, रिमाइंडर 0। अब तो 0 9 हो जाएगा। तो ये 9 का फ्रेंड जो हो जाएगा वो 0 0 हो जाएगा। फिर इसको 0 से करेंगे तो ये वापिस जहां से चले थे फिर वापिस आ गए। तो यही जो है आपका इसका डेसिमल वैल्यू हो गया। ठीक है।
अच्छी बात। अब जरा एक प्रश्न और करते हैं, अब मजा आने लगा है थोड़ा सा प्रश्न में। तो एक प्रश्न आपके सामने अभी रखते हैं, इसके डिजिट को थोड़ा सा बदलता हूं। 171 नीचे कर लें और ऊपर जो है वो 91 कर देते हैं। चलिए इसको सॉल्व करें आप लोग, और इसका आंसर आप लोग रखें। किसी ने इस प्रश्न को सॉल्व किया था क्या? बढ़िया बढ़िया। उपमन्यु ने इसका सॉल्यूशन दिया था अभी पीछे वाले क्वेश्चन का, 1/41 का। बहुत अच्छा। तो इसको भी सॉल्व करें। इसकी सॉल्यूशन आप लोग डालें और आज के लिए इस क्वेश्चन को ही आखिरी रखेंगे। इसकी सॉल्यूशन पहले आप लोग लिखें, उसके बाद कल इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे चीजों को। आप देखेंगे कि कैसे ऐड करते हैं। हेलो हेलो सर। हाँ बताइए सर वो सर मैंने सर प्रीवियस क्लास नहीं ली थी, तो वो आपने जो पहले कराया था ना वो मुझे थोड़ा कम समझ आ रहा था। क्या? इसलिए आप बता देते। जो प्रीवियस दो क्लास हुई थी ना मैंने ले नहीं पाया था प्रॉपर। सर इसकी वीडियो भी भेज दीजिए आप एक बार। आप YouTube जो है सो ज्वाइन ये कर रखे हैं क्या? YouTube चैनल देखिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सारे वीडियो उस पर डाल रहा हूं। अच्छा सर। एक एक वीडियो ग्रुप में, आप जैसे जिस ग्रुप में हम लोग हैं उस ग्रुप में देखें। CCS वैदिक गणित के नाम से YouTube के मैंने काफी सारे लिंक भेज रखे हैं पिछले सेमेस्टर के। नहीं, इस सेमेस्टर के सर।
किसी एक वीडियो को खोल के उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी जितनी भी क्लास हो रही है रोज का रोज मैं YouTube पर डालता जा रहा हूं, तो आप वहां से क्लास को देख सकते हैं। अच्छा सर, ठीक है सर। हाँ, तो ये बेसिकली हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए ही तैयार कर रखे हैं, और हमारी आपकी जो भी कन्वर्सेशन है वो सब उसमें जा रही है, आप चिंता ना करें। कोई बच्चा प्रश्न कर रहा है, मैं आंसर दे रहा हूं, मैं हाथ आगे पीछे ऊपर नीचे कर रहा हूं, सब कुछ वहां एज इट इज क्लास वहां जा रही है। कोई कटिंग नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, बिल्कुल सब कुछ वैसे ही आपको दिखेगा वहां पर। चलिए इसके अब हम आंसर लिखते हैं। सर और वो भाटिया सर की क्लास है सर, कैसे होगी? उनकी क्लास वो भी डाल रहे हैं क्या? नहीं, वो मैं नहीं डाल पा रहा हूं, मैं देखता हूं, उनको कहूंगा कि वो अपने क्लास की वीडियो डाल देंगे। और क्योंकि उनकी क्लास अलग लिंक से हो रही है, जब तक वो मेरे लिंक से ना हो तब तक हम नहीं कुछ कर सकते। खैर, उपमन्यु का एक आंसर आया है, ठीक है। अभी मैं इसके आंसर लिखता हूं। हाँ, 91 अपॉन क्या होगा देखें, 0। अब इसके मैं ऑक्सिलरी फ्रैक्शन वगैरह नहीं लिख रहा हूं, वो सब आप आराम से लिख सकते हैं। 0 पॉइंट, उसके बाद होगा जितने डिजिट तक चाहे उतने डिजिट तक आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस तरह से आंसर आपके सामने है। एक आंसर और कोई आया है, उपमन्यु, बढ़िया। उपमन्यु ने ही 2 आंसर भेजे हैं, ठीक है। सर इसमें 6 के बाद 1 खाली रिपीट हो रहा है, एक बार इसके आगे 1-2 डिजिट बता सकते हैं क्या 6 के बाद का? बढ़ा लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिपीट हो रहा है तो छोड़ दीजिएगा, क्या दिक्कत है। सर 1-1 रिपीट हो रहा है, सिर्फ 1-1 आ रहा है, अगर वो सही है कोई वही चेक बात करवाना नहीं, था। रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। कहाँ तक है, अब 2-3 मिनट समय बचा हुआ है। 2 वैसे बजने भी वाले हैं। भाटिया जी की क्लास अब स्टार्ट होगी, देखता हूं शायद उनकी लिंक आई है कि नहीं, एक बार जरा। जिन्होंने अपना जो है सो वो नहीं किया है, हाँ, भाटिया जी ने मैसेज किया है, आज उनकी क्लास पॉसिबल नहीं हो पाएगी, कुछ व्यस्तता होगी उनके पास, ठीक है। तो जिन्होंने अपना नाम नहीं लिख के भेजा है वो ग्रुप पे अपना नाम डाल देंगे। और एक और बात है कि जितने बच्चों ने इस बार फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया था वो सब बच्चे पर्सनली मेरे नंबर पर अगले प्रोजेक्ट के लिए रिक्वेस्ट भेज देंगे, और इस बात को ग्रुप में भी कोई एक बच्चा डाल देगा कि जितने बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिए हैं, शायद 18 या 19 बच्चे ने एग्जाम दिया है, तो वो सारे बच्चे जो है सो
मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर देंगे, ग्रुप में नहीं देंगे, पर्सनल नंबर पर नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए एक रिक्वेस्ट डाल देंगे। फिर जिन जिन बच्चों का रिक्वेस्ट आता जाएगा, मैं जो हूं सबको प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता चला जाऊंगा। इस वीक में आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा जिनका जिनका आएगा, ठीक है। तो आज सर एक बात पूछनी थी। हाँ, एक क्या बात कहते पूछनी थी सर। सर क्या? वो जो हमने एग्जाम दिए थे उसके मार्क्स कब तक पता चलेंगे? वो आप चिंता ना करें, वो आ जाएगा, कॉपी भी जल्दी ही चेक हो जाएगी। और अभी थोड़ा क्या है कि अब इसीलिए तो मैंने सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट करवा दिया है। सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, आप लोग चिंता ना करें, जब सबके नंबर मिल जाएंगे। और सर अभी दिक्कत तो की वाइवा बात भी नहीं हुआ ना नहीं, हमारा। कॉपी चेक हो जाएगा। अभी थोड़ा जो है आवाजाही कम हो रही है, जो ही थोड़ा सा भी सामान्य होता है चीजें क्लियर हो जाएंगी। ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो यूनिवर्सिटी से कॉपी भेज करके चेक करवा लिया जाएगा, लेकिन चेक होगी जरूर, आप चिंता ना करें। और बहुत जल्दी चीजें पता चल जाएंगी। प्रैक्टिकल भी होनी है अभी, तभी जो है सो पूरे रिजल्ट आ पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर जो है कल देखते हैं, कल की क्लास रखेंगे और बात करेंगे, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को। फिर जैसा होगा उस ढंग से चर्चा करेंगे।